आगे बढ़ने के लिए जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है वही सही है। मीठे परमात्मा प्राणेश्वर सुखदाता भाग्य विदाता कहते हैं जो जिसके साथ हो रहा है वही होना चाहिए, यही से ही ड्रामा आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए अभी ऐसे होता है हम ज्ञानी बच्चों के लिए कि बाबा रात क्यों हो गई, बाबा बारिश क्यों आ गई, ये प्रश्न हमारे लिए व्यर्थ संकल्प है। तो बाबा ने बोला है कल परसों के मुरली में, तुम ब्राह्मणों का एक सेकंड भी एक वर्ष के बराबर है। तो ऐसे संकल्प मन में आएंगे जो व्यर्थ है, तो हमारा एक वर्ष सुख का नीचे आ गया, स्वर्ग का सुख नीचे आ गया। तो हमें बड़ा अटेंशन अपने ऊपर रखना पड़े। ओम शांति। आज 22/8/2026 बाप दादा मधुबन से मधुर अनमोल महावाक्य है। मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, विशाल बुद्धि बन, बड़ों बड़ों की ओपिनियन ले, अनेक आत्माओं का कल्याण करो, उनसे हॉल आदि लेकर खूब प्रदर्शनियाँ लगाओ, सेवा करो। प्रश्न, तुम्हें कौन सी स्मृति आई है जिसका सिमरन करो तो कभी भी दुखी नहीं होंगे? उत्तर, अभी स्मृति आई है कि हम पूज्य राव थे, फिर रंक बने, अब फिर से बाबा हमें राव माना राजा बना रहे हैं। बाबा अभी हमें सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं, हम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गए हैं। इन्हीं स्मृतियों का सिमरन करते रहो तो कभी अपने को दुखी नहीं समझेंगे, सदा खुश रहेंगे। गीत चला है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। ओम शांति। तो हम बता रहे थे ना कि बॉम्ब्स गिर गए उनके घरों पे म्यांमार में, तो लेकिन उनकी स्थिति जो है ना मन की बहुत स्थिर थी, क्योंकि बड़ा नुकसान है। यहाँ पे वो लोग एक कमाई करके एक एक पैसा जमा करके कितनी मेहनत से घर बनता है, फिर भी वो आत्मा की स्थिति स्थिर है। ये हमें होना चाहिए। तो हम ज्ञानी बच्चों को भी ऐसे ही हर परिस्थिति में होना चाहिए, तभी सबको शक्ति मिलेगी और अपना भी हिसाब अच्छा हो जाएगा। क्योंकि हम जितने आत्मा अभिमानी देही अभिमानी रहेंगे उतना हमारा आगे बढ़ने का लेख आगे बढ़ता रहेगा। हम सुख के तरफ बढ़ेंगे, सबको भी सुख देते रहेंगे और अपने भाग्य का खाता बढ़ाते रहेंगे। तो ओम शांति। मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे समझते हैं कि बाप को मिलना, वो बाप से वर्षा लेना बहुत सहज है। गाया भी जाता है, बाप से एक सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। जीवन मुक्ति माना सुख शांति संपत्ति आदि का वर्षा। अब जीवन मुक्ति और जीवन बंध दो अक्षर है। बच्चे जानते हैं इस समय भक्ति मार्ग और रावण राज्य के कारण सब जीवन बंध में है। बाप आकर बंधन से मुक्त करते हैं, तुम्हें वर्षा देते हैं। जैसे बच्चा जन्मा और माँ बाप मित्र संबंधी आदि समझ जाते हैं कि वारिस पैदा हुआ, जैसे यह समझाना सहज है वैसे वह भी सहज है। बच्चे कहते हैं बाबा कल्प पहले मिसल आप हमको आकर मिले हो, आपसे ही सहज वर्षा पाने का रास्ता हमें मिला है। यह तो हर एक जानते हैं नई सृष्टि का रचयिता भगवान ही है। हाँ, अंडरलाइन, हर एक जानते हैं कि नई सृष्टि माना सत्य युग स्वर्ग का रचयिता भगवान ही है। वह हमको भटकाने से बचाता है, वह हमको भटकने से बचाता है। कल भक्ति करते थे हम भी, आज बाप से सहज ज्ञान। कल क्या करते थे? हम भी भक्ति में ही थे। कल हम भी भक्ति करते थे, आज बाप से सहज ज्ञान और राजयोग का रास्ता हमें मिला है। बच्चे अपना अनुभव सुनाते हैं कि हमने बी के द्वारा सुना
क्योंकि 2 बाप है। ये सिवाय तुम्हारे और कोई के मुख से कह न सके कि हमें 2 बाप है। तुम्हारा हर एक बात वंडरफुल है। तुम्हारी हर एक बात ज्ञान की वंडरफुल है। तुम्हारी समझ भी वंडरफुल है, क्योंकि दिखते साधारण है लेकिन अंदर ही गुप्त में पता है कि हम क्या बन रहे हैं, है ना। तुम्हारी हर एक बात वंडरफुल है। अभी स्मृति में आता है, जो यहाँ के होंगे उनको झट स्मृति आ जाएगी। हाँ, हम देवी देवता थे तभी तो कुल देवी इष्ट देवी को पूजा कर रहे हैं। हाँ, तो जो देवी देवता धर्म के होंगे यह आते ही उनको झट स्मृति आ जाएगी। हाँ, स्मृति में आए हुए को भी माया कोई समय जोर से थप्पड़ लगाएगी, फिर विस्मृत भी करा देती है। इसमें बच्चों को बड़ा खबरदार रहना है। स्मृति तो बाप ने दिलाई है, पवित्रता का कंगन भी पूरा बांधना है। रक्षाबंधन का रहस्य क्या है, जो अभी आ रही है। और ब्रह्मा कुमारी का रक्षाबंधन तो 2 महीने पूर्व से शुरू होता है, क्योंकि पूरे विश्व भर में भी बहनों को समर्पित आत्माओं को जाना होता है। तो इस तरह से तो बाबा कहते हैं पवित्रता का कंगन भी पूरा बांधना है। रक्षाबंधन का रहस्य क्या है? क्या है रक्षाबंधन का रहस्य? परमात्मा महावाक्यों पे चलकर मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता का कंगन खुद के अंदर दृढ़ता से बांधो, तब सब तरफ से रक्षा होके ज़रूर स्वर्ग पद मिलेगा, जो जन्मों जन्मों के सुख शांति शक्ति प्रेम आनंद की हम भागीदारी बनते जाएंगे। तो बाबा कहते बच्चे देखो, अब रक्षाबंधन का क्या अर्थ है, क्या रहस्य है, सो तो अभी तुम जानते हो। किसने ये प्रतिज्ञा कराई है? काम तो महाशत्रु है ना। बाप कहते हैं मेरे साथ प्रतिज्ञा करो कि कभी भी पतित नहीं बनूंगा और मुझे सदा बाप को याद करता रहूँगा। मेरे साथ प्रतिज्ञा करो कि कभी भी बाबा मैं पतित नहीं बनूंगा और मुझे याद करते रहो, तो आधा कल्प के पाप भी जल कर भस्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। बाप गारंटी करते हैं, परंतु यह तो बच्चे समझते भी हैं। बाप गारंटी करते हैं, यह तो बात ठीक है ना। सोनार गारंटी भी क्या करेंगे कि हम पुराने जेवर को नया बना के ज़रूर देंगे। यही गारंटी करेगा ना सोनार भी। तो उनका तो यह काम ही है, आग में डाले से जरूर वह सच्चा सोना बन ही जाएगा। तो बाप समझाते हैं आत्मा में भी खाद पड़ी है, कैसे सतो रजो तमो में आती है। यह बहुत सहज है। चित्र भी इसीलिए बनाए हैं कि इस पर सहज तुम समझा सके और खुद भी समझ सके। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस आदि में भी नक्शे होते हैं ना। अब पढ़ाई के भी नक्शे होते हैं ना लौकिक में, तो नक्शा से जल्दी समझते हैं। अभी समझ लो भारत के ऊपर समझाना है कि ये राज्य इधर है, इसको समुद्र का डर है, तो नक्शे से थट से समझा देंगे। ऐसा तो बुद्धि में बैठना मुश्किल है ना, क्योंकि कैसे पता चलेगा कौन सी दिशा में कश्मीर है, कौन सी दिशा में मुंबई है, कौन सी दिशा में क्या है, मुश्किल है। नक्शे से तो पता चलता, हाँ पानी के तरफ हमारी मुंबई है। हाँ, तो इस तरह से तो बाबा कहते देखो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस आदि में भी नक्शे होते हैं ना, अनेक प्रकार के नक्शे होते हैं समझाने के लिए। तुम्हारे भी यह नक्शे है ज्ञान के, तुम्हारे भी ये सृष्टि चक्र कल्पवृक्ष त्रिमूर्ति ये सारे नक्शे है, सीढ़ी है ना। तो तुम अच्छी रीति किसी को भी समझा सकते हो। ज्ञान सागर पतित पावन बाप तो एक ही है, वही आकर हमें रास्ता बताते हैं और कोई पतित को पावन बना न सके। नयनहीन दुखी मनुष्य है ना यहाँ। तुम बच्चे जानते हो पहले 2 युग में दुख होता ही नहीं। क्या जानते मीठे बच्चे? कौन से पहले 2 युग? और त्रेता, है ना। तो नए बच्चों को चिंतन करने से पक्के हो जाएंगे ना, इसलिए हमने हाथ दिखाया। तो तुम बच्चे जानते हो पहले 2 युग में नए नहीं है, लेकिन उनका पढ़ाई में ये पढ़ा ना, गैप पढ़ा ना। तुम
तुम बच्चे जानते हो पहले 2 युग में दुख होता नहीं, ना भक्ति होती है, यह है ही वह है ही स्वर्ग। भारत में इस समय के मनुष्य का और भारत के प्राचीन मनुष्य का कॉन्ट्रास्ट है ना, परंतु यह और कोई समझते नहीं। कितनी पूजा चलती है देवी देवताओं की, कितनी पूजा चलती है। जितना जितना जो साहूकार होते हैं उतना देवी देवताओं को अच्छे अच्छे जेवर पहनाते हैं। बाबा खुद अनुभवी है। बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण का जो मंदिर है, देखो बाबा ने भी बॉम्बे को याद किया आज। बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण का जो मंदिर है, उनके ट्रस्ट ने लक्ष्मी नारायण के लिए हीरो का हार बनाया था। अभी जो अंबानी जी भी करते हैं ना, गणपति को कितना सजाते हैं, बात मत पूछो। और वो लक्ष्मी, वो उनके गरबा में तो वो देवी को तो क्या सजाते हैं और क्या प्रोग्राम रहते हैं और क्या खेलते हैं रास, बात मत पूछो। बड़े बड़े वीआईपी सारे उनके उधर होते हैं, बहुत बड़ा बहुत बड़ा, बहुत बहुत। सो गणेश का भी और उनके तो है ही, गुजरातियों का बहुत दुर्गा ही देवी को ही मानते हैं। तो बाबा भी कहते हैं जो बड़े होते हैं ना पैसे वाले साहूकार, तो उतने ही बड़े बड़े जेवरात लक्ष्मी देवी देवताओं को बनाते हैं। तो बाबा ने उदाहरण दिया कि बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण के जो मंदिर है ना, उनके ट्रस्टी ने लक्ष्मी नारायण के लिए हीरो का हार बनवाया था। बाबा को उस ट्रस्टी का नाम भी याद है। पहले शिव बाबा का मंदिर बनाया तो उनको बहुत सजाया, फिर देवताओं का बनाया तो लक्ष्मी नारायण आदि को भी कितने जेवर पहनाए हैं। उस समय कितना धन होगा देखो। मोहम्मद गजनवी ने कितना ऊंट पर भर के ले गए। भारत में कितना अथाह धन था। अभी तुम यथार्थ रीति सब समझते हो। हमारा भारत क्या था, हमारे भारत में कुबेर का खजाना था। हीरे जवाहरात के मंदिर हमारे बनाए थे, हीरे जवाहरातों के मंदिर बनाते थे। अभी वो चीज़ है नहीं, सब लूट कर ले गए। अभी तो क्या हाल हुआ है भारत का और पूरे विश्व का, अभी तो क्या हाल हुआ है। तुम ही पूज्य राव थे, फिर तुम ही 84 जन्म ले पूरे न रंक बन गए हो। रंक माना गरीब। ऐसे ऐसे बातें घड़ी घड़ी अपने से सिमरन करनी चाहिए तो नशा चढ़ेगा, तो फिर कभी भी तुम अपने को दुखी नहीं समझेंगे। दिल में सिमरन करते रहेंगे हम बाबा से क्या ले रहे हैं। बाप आकर हमको सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानते, तुम जानते हो। पहले एक धर्म, एक राज्य, एक की मत, एक ही भाषा थी ना। कहाँ? सतयुग में सभी सुखी थे। पीछे ये आपस में लड़ने झगड़ने लगे और भारत टुकड़ा टुकड़ा होने लगा। पहले ऐसे नहीं था, वहाँ कोई भी किसी का दुख नहीं देता था। कहाँ? सतयुग में कोई भी किसी को दुख नहीं देता था। बीमारी का तो नाम निशान ही नहीं था, उसका नाम ही स्वर्ग है। तुमको अपनी स्मृति आई है ना, बरोबर। कल्प कल्प हमको विस्मृति होती है, फिर स्मृति में आते हैं। पहले एकज भूल हुई, तुमसे क्या होगी? एकज भूल हुई, जो रचता और रचना को ही भूल गए, माना बाबा को ही भूल गए हम। अभी तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। सतयुग में यह नॉलेज नहीं होगी तो फिर परंपरा कैसे चल सकती है। उस समय मुख्य तो राजे लोग ही होते हैं, ऋषि मुनि थोड़े होंगे। वो दोपहर से आते हैं। ऋषि मुनि आदि को खान पान भी राजाओं से मिलता है। राजाएं संभाल करते ऋषि मुनियों की। दोपहर युग में चलता है ये सब, क्योंकि फिर भी संन्यास करते हैं ना। भारत प्राचीन भारत का प्राचीन रोज राज्यों गाया जाता है। प्राचीन भारत भी पुराना है बहुत, और राजयोग भी बहुत पुराना है। गाते हैं लेकिन अर्थ नहीं समझते, क्योंकि राजयोग केवल बाप सिखाता है। प्राचीन भारत का प्राचीन राज्योग गाया जाता है। प्राचीन ऋषि मुनि नहीं कहेंगे, प्राचीन भारत और प्राचीन राज्योग कहते हैं। इसका मतलब ऋषि मुनि प्राचीन नहीं है, दोपहर से आए हैं। यह वह राजाओं के आधार पर ही चलते हैं। कहते हम रचयिता और रचना को नहीं जानते। ऋषि मुनि सच्चे थे। क्या कहा उन्होंने? नेति नेति, हम रचना के ये रचना कैसे फिरती है, सृष्टि का कारोबार कैसे चलता है, क्या होता है, कैसा कलयुग के लेके सतयुग तो कारोबार हम नहीं जानते।
इसलिए तो ऋषि मुनि के बाबा उनको भी मान देते, कहते कि ऋषि मुनि ने पवित्रता धारण की, इसलिए तो धरती थमी है, नहीं तो भारत और ही दुख से जल मरता। तो बाबा कहता है इसलिए इस देश का भाग्य देखो, आज भी कलयुग में इधर में थाई मंक्स है, उनकी पवित्रता और उनकी धारणा बड़ी कड़ी है। आज भी जूते नहीं पहनते, दूर दूर तक भिक्षुक बन के जाते हैं, और उनकी ऐसी तपस्या है, अंत में तो शरीर हड्डी हड्डी शर पंजर हो जाता है उम्र होने के बाद, फिर भी खाने की शुद्धि को नहीं छोड़ते, तपस्या को नहीं छोड़ते। उनकी जो कुटिया है, उनका जो स्थान है, वहाँ छोड़ के संसार में घर में नहीं आते हैं। इसलिए आप कहीं कहीं देखोगे उनके मंक्स के जो फोटो है ना, बहुत हड्डी हड्डी पतले पतले होते हैं, और उसमें कपड़ा लेटर वो उसको पूजा करते हैं रोज़। कितने जगह पे आपको दिखाई देगा, कहीं मॉल्स में, किसी थाई का फ्रेंड है तो उसके घर में। अब देखो वो उनके ये जो अपने देवी देवता है उनके भी रखेंगे, ब्रह्मा के मोस्टली, लेकिन उनका जो गुरु रहता है कोई तपस्वी, उसका भी शरीर ऐसे एकदम पतला पतला दिखेगा। उनके मंदिरों में भी जाके देखो, उनके फोटोज़ है, लेकिन ऐसे हट्टे कट्टे ऐसे नहीं है, बेचारे शर पंजर, मतलब इतनी तपस्या की कि शरीर भी गला दिया है, इतना पतला दुबला शरीर से। तो इसीलिए उसका परिणाम क्या देख रहे, ये देश में आज भी सामान्य जनता को दुख नहीं खाता है। पीड़ाएं आएगी हिसाब किताब की वजह से, दुख आएगा, प्रकृति की आपदाएं भी आएंगी, लेकिन जिसको जाना है वो जाएगा। दूसरी सब तरफ हड़बड़मई नहीं मचती। और भारत में क्या हो रहा है, बैठे हो बैठे हैं, लेकिन समाज के ऊपर हर चीज़ का दुख समाज को एकदम पीस के खा के जाता है। हर चीज़ में पॉलिटिक्स ले लो, प्रकृति का आपदाएं ले लो, झगड़े ले लो, सब में सामान्य जनता का हाल। तो ये उस इस देश में क्यों नहीं है, क्योंकि आज भी पवित्रता है। एक तरफ ये कंट्री खराब के लिए, काम वासना के लिए बदनाम है, लेकिन सत्यता देखी जाए तो वो चीज़ अलग है, कायदे से है। चोरी चोरी छुप के गला दबा के, मार के, दबा के, बलात्कार करके, ये अत्याचार नहीं है। इच्छा से लाइसेंस लेके बैठे हैं, तो इसमें पाप की वाइब्रेशन कहाँ से निकलेगी, बद्दुआई की वाइब्रेशन कहाँ से निकलेगी, कुछ नहीं। तो वो आत्माओं का अपना रोल है। लेकिन एक तरफ सुख शांति देखो ना, हड़बड़ हो गया, अभी भूकंप कितना बड़ा हो गया, तो भी समाज को कितना सुरक्षित रीति से उन्होंने रास्ते बिस्ते ऐसे ऐसे बड़े बड़े कट गए थे, फिर भी समाज को दुख नहीं हुआ। अच्छे से रात को सबने उनके मिलके सिस्टम ने रास्ते बिस्ते फिर से ठीक किए, ब्रिज वगैरह फिर से ठीक किए, ये सारे घर भी टूटे थे, शांति से सामान्य जनता को डिस्टर्ब नहीं हो, है कि नहीं, सही बात। तो ये किसका प्रभाव है, आज भी पवित्रता मंक्स इधर है, साधु सन्यासी की तपस्या आज भी काम कर रहे हैं इधर, इसलिए हम भाग्यशाली, अपने पास में ही मंक्स का मठ है कि नहीं, तो बहुत अच्छा है। तो बाबा कहते बच्चे, पवित्रता ने ही थमाया। भारत प्राचीन है, राजयोग प्राचीन है, लेकिन ऋषि मुनि को प्राचीन नहीं कहेंगे, वो द्वापारिक से आए। तो वो राजाओं के आधार से चलते थे, उनका पालन पोषण फिर खाना पीना कहाँ से होता था, राजाएं करते थे। तो कहते हैं हम रचना और रचयिता को नहीं जानते, इसलिए आज भी इस देश में राजा श्रेष्ठ है, फिर भी राजा भी उनके सामने घुटनों पे आता है। तो पवित्रता की जीत है ना, तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात आपने को देखने को मिलती है देश में। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो क्या है, बाप खुद कहते हैं, ये खुद राजाएं भी नहीं जानते सारी बातों को, इस दुनिया में कोई भी इस नॉलेज को नहीं जानते। हाँ, अभी बार बार बाबा सारा इतिहास घुमा के हमें इतना सम्मान देते हैं, इतना ऊंचा उठाते कि तुम मास्टर भगवान हो। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते अभी तुम बच्चे समझदार बने हो, लक्ष्मी नारायण के मंदिर जो बनाते हैं उनको तुम लिख सकते हो कि इतने लाखों रुपए खर्चा कर मंदिर बनाया है, परंतु क्या लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी को जानते हो? उनकी जीवन कहानी का आपको पता है? इन्होंने राज्य कैसे पाया, फिर कैसे चले गए? जो लक्ष्मी नारायण के बड़े बड़े मंदिर बनाए उनको जाके तुम समझा सकते हो, सेवा कर सकते हो। तो हमें भी मंदिर में जाके सेवा करनी चाहिए कि भक्तों को जो भी गहराई से वो विष्णु लक्ष्मी, विष्णु नारायण का, विष्णु का भी है, विष्णु मंदिर में विष्णु का कितना सुंदर है ना पुतला, फिर लक्ष्मी नारायण का है, फिर लक्ष्मी देवी का है, फिर कृष्ण राधा का है, फिर अलग अलग देवताओं का है, फिर शिवलिंग कितना प्यारा है उधर विष्णु मंदिर में। तो उनके पास जाके हमें
बाबा को साथ में लेके जाके आत्माभिमानी स्थिति से समझाने का काम करना चाहिए। मनसा तो ज़रूर हर मंदिर में जाके वाइब्रेशन फैलाने चाहिए, यह हमारा आदि कर्तव्य है। तो बाबा कहते बच्चे क्या है, देखो अब तुम बच्चे तो हर एक की जीवन कहानी जानते हो ना, हाँ तो जान चुके हो तो लिख सकते हो कि हमको टाइम दो तो हम एक एक की जीवन कहानी तुम्हें बताएंगे कि लक्ष्मी नारायण कहाँ थे, कैसे थे, क्या कैसे उन्होंने जीवन ये पाया। और शिव के मंदिर जो बनाते हैं ना, उनको भी तुम लिख सकते हो। बनारस में शिव का मंदिर कितना बड़ा है, वहाँ भी ट्रस्टी लोग होंगे। कोशिश करनी चाहिए बड़ों को हम जाके समझाएं। बड़े आदमी समझ गए तो उनका आवाज़ बहुत सबके पास, सामान्य जनता के पास पहुंचता है। गरीब लोग झट सुन लेते हैं। मदद बड़ों की लेनी है तुम्हें, ओपिनियन पर बड़ों को लिखवाना है, क्योंकि उन्हों का आवाज़ भी मदद तुम्हें करता है। वास्तव में वो इतना आवाज़ करते नहीं है जितना होना चाहिए। तुम प्रेसिडेंट को भी समझाते हो, अच्छा भी कहते हैं सभी बड़े। चीफ मिनिस्टर, गवर्नर आदि ओपिनियन करते हैं, लिखते भी है। ये बीके तो बहुत अच्छा सहज रास्ता ईश्वर से मिलने का बताते हैं, परंतु ईश्वर क्या चीज़ है यह कुछ भी नहीं समझते। सिर्फ उस समय कहते हैं रास्ता बड़ा अच्छा है, शांति मिलने का मार्ग बड़ा अच्छा है, परंतु खुद उस रास्ते पे नहीं आते हैं, खुद नहीं समझते हैं। बाबा बड़ों को समझाने के लिए भी कहते हैं, बड़े मनुष्य, बड़े जो नामी ग्रामी हॉल है वह ले लो और बोलो हम सब मनुष्य के कल्याण के लिए ये ज्ञान की प्रदर्शनी हमेशा के लिए यहाँ रखना चाहते हैं आपके हॉल में। सिर्फ एडवर्टाइज़ करनी है, ऐसे 50 या 100 हॉल लेने चाहिए तुम्हें। भारत तो बहुत बड़ा है ना, एक शहर में 10-12 हॉल लो, अखबारों में पड़ जाए। इतने हॉल में प्रदर्शनी ब्रह्मा कुमारी की हो रही है, जिनको समझना है वह आकर समझे तो कितनों का कल्याण हो जाएगा। बड़ों का बड़ा विशाल बुद्धि, तुम बच्चों को बड़ा विशाल बुद्धि बनना चाहिए। किसमें? चारों सब्जेक्ट में। कौन से 4 सब्जेक्ट है इस पढ़ाई के? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। बहुत अच्छा। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में बच्चों को बड़ा विशाल बनना चाहिए। सर्विस बच्चों को करनी चाहिए ना, बाबा कहते सर्विस करनी चाहिए ना। बाप सब बच्चों को कहते हैं बच्चे प्रदर्शनियाँ बहुत ज़ोर शोर से करो, बाबा तैयारी करा रहा है, बच्चों की कोशिश करनी चाहिए। यह सब समझने की बातें हैं। भगवान आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचता है ना, रचना रचते हैं प्रजा की, तो ज़रूर कितने ब्राह्मण रचे होंगे। अब फिर रच रहे हैं, कितने ब्राह्मणीय हैं। बाबा यह ब्राह्मण धर्म रचते हैं संगम पर। तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो और समझ रहे हो, ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, तुम बच्चे समझते हो। बाबा आते ही है तब जब पतित दुनिया को पावन बनाना होता है, यह भी जानते हो। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं, परंतु कब रचते हैं यह कोई नहीं समझते। वह समझते कोई नई दुनिया रचते होंगे। ब्रह्मा को तो सूक्ष्म वतन में समझते हैं, अभी तुम समझते हो। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है हमारे साथ सम्मुख, तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, पवित्र बन, फिर फरिश्ता बन जाते हो, तभी सूक्ष्म वतन में रहने लगते हो। साक्षात्कार भी तुम करते हो, बच्चे आकर सुनाते हैं, वहाँ तो मूवी चलती है। सूक्ष्म वतन में हालचाल देख सकते हो, ब्रह्मा ने मेरे सिर पे हाथ रखा, लाइट आ रही, किरणें आ रही है, ऐसे ऐसे इशारे हो रहे, आवाज़ नहीं है। सूक्ष्म वतन में मूवी चलती है, वहाँ मूवी है ही, वह है ही मूवी वर्ल्ड। तुम मूवी बायोस्कोप भी दिखा सकते हो। अभी प्रैक्टिकल सब बातों को तुम जान चुके हो। मूल वतन है साइलेंस वर्ल्ड। मूल वतन है, कहाँ है मूल वतन? परम धाम। वो है साइलेंस वर्ल्ड, नो आवाज़। वहाँ पे परम शांति में मैं आत्मा परमात्मा के साथ शांति में, नो आवाज़, नो वाणी, नो कर्म, नथिंग, साइलेंस। सो मूल वतन है साइलेंस वर्ल्ड, वह आत्माएं रहती है। सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर भी है, उसको तुम फरिश्ता या एंजल या देवदूत कहते हो। सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर भी है,
तो ज़रूर कुछ भाषा भी होगी ना उस शरीर की। कौन से? सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर भी है, माना लाइट का शरीर, तो ज़रूर कुछ उसकी भाषा भी होगी। तुम बच्चों के बुद्धि में है, हम आत्माओं का स्थान शांति धाम है रहने का। फिर है सूक्ष्म वतन, वह ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं। यह है कलयुग और संगम युग का संगम। यहाँ बाप आते हैं, यहाँ से तुम ब्राह्मण जाते हो। पियर घर और ससुर घर है ना, ये तो बाप का घर है अभी, और सतयुग से शुरू होता है ससुर घर, क्योंकि उतरती कला है ना। पियर घर और ससुर घर है ना, यहाँ दोनों तुम्हारे पियर है। बाप दादा दोनों मेहनत करते हैं, बच्चों को गुल गुल फूल बनाते, माना मधुबन भी हमारा घर है, और जहाँ जहाँ हमारी सेवा चलती है वहाँ बाबा का घर ही है। तो बाप दादा दोनों मेहनत करते बच्चों को गुलगुल सद्गुणों का फूल बनाने। मुसलमान भी कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह, वो भी स्वर्ग को याद क्या करते हैं? गार्डन ऑफ अल्लाह कहीं पे है, कहीं पे बहिश्त है, मुसलमान कहते हैं। मुसलमान भी कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। कराची में एक पठान था, क्या कहते हैं बाबा? कराची की बात बता रहे बाबा अभी। हाँ, कराची में एक पठान था, वह सामने खड़ा होता था, देखते देखते गिर पड़ता था, माना वो सतयुग में खो जाता था, उसको बहिश्त स्वर्ग दिखता था। पूछा जाता था तो कहता था हम खुदा के बगीचे में गया, खुदा ने मुझे फूल दिया। अब उनको ज्ञान तो था ही नहीं, फिर भी उसको फरिश्ता स्वर्ग दिखता था। अभी तुम समझते हो बगीचा किसको कहा जाता है। जैसे कलयुग है कांटों का जंगल, वैसे फूलों का बगीचा किसको कहा जाता है, अभी तुम समझते हो। हाँ जी, सतयुग स्वर्ग मुक्ति, शिवालय कहो, स्वर्ग कहो, सतयुग कहो, बहिश्त कहो, अल्लाह की गार्डन कहो, सुख शांति की दुनिया कहो, अमर लोक कहो, स्वर्ग ही है। अभी तुम समझते हो बगीचा किसको कहा जाता है। यह तो दुनिया कांटों का जंगल है, वह है फूलों का बगीचा। तुम्हारे बुद्धि में सारा राज है। क्या है ये बुद्धि में? व्यर्थ नहीं, देहाभिमान नहीं, विकारों का अंश नहीं। क्या है इस बुद्धि में? अभी इस दिव्य बुद्धि में सारा राज है। तुम जानते हो सतयुग क्या है, कलयुग क्या है, तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। सारा चक्र तुम्हारे बुद्धि में है, विस्तार तो इनका बहुत है। तुम्हारी बुद्धि में कितना शॉर्ट में बैठा हुआ है। तुम बच्चों ने रचता बाप और रचना को जाना है। ब्रह्मा को रचता नहीं कहेंगे, रचता तो बाप है, ये बाप की रचना है। ब्रह्मा को रचता नहीं कहेंगे, रचता एक है, बलिहार भी एक की है। पहले बलिहार भी बाप के ऊपर ही जाना है। हाँ, तेरा तुझको अर्पण करना है, माना खुद को आत्मा ही समझते हर कर्म करना है। मैं लाइट हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। तभी बाबा कहते बलिहार एक बाप पे जाना है, क्योंकि बाप मेरा लाइट है, तो मैं भी लाइट को ही धारण करूँ, तभी शक्ति आएगी, पाप कर्मों का भस्मा होगा। तो बाबा कहते रचता एक है, बलिहार भी एक की है। पहले रचना ब्रह्मा की है, फिर कहेंगे श्री कृष्ण की। ब्रह्मा तो है, ब्राह्मण तो ज़रूर चाहिए। पांडवों को ब्राह्मण नहीं समझेंगे, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण चाहिए। यह है रूहानी यज्ञ, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। रूहों को वही बाप ज्ञान देंगे। तुम जानते हो हमको मनुष्य नहीं पढ़ाते, कौन पढ़ाता है फिर हमको? स्वयं ज्ञान का सागर सदगति दाता मुक्तेश्वर अमरनाथ बाबा पढ़ाते हैं। तुम जानते हो हमें कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, सभी आत्माओं को बाप पढ़ाते। कहते भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना सतयुग की, श्री कृष्ण के लिए थोड़ी कहेंगे ऐसे, वह तो हो ही नहीं सके। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं? क्या श्री कृष्ण कराएगा? नहीं, परमपिता परमात्मा कराते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, विष्णु द्वारा पालना है। ब्रह्मा और विष्णु का कितना अलग पाठ है। ब्रह्मा मुख वंशावली ही फिर जाकर विष्णुपुरी में देवता बनते, यह किसी को भी पता नहीं। इसलिए ब्रह्मा द्वारा स्थापना, लेकिन ब्रह्मा नहीं करते, ब्रह्मा द्वारा परमात्मा कराता है। और फिर ये ब्रह्मा की आत्मा जब विष्णु माना लक्ष्मी नारायण राज्य करते, तभी उनके द्वारा सबकी
पालना संभाल सुख से होती है, इसलिए विष्णु द्वारा पालना। सो ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, यह भी बच्चे ही समझते हैं और यह बच्चों को बाप ने समझाया है। ब्रह्मा सो विष्णु बनने में 1 सेकंड, विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 84 जन्म लगते हैं। कितनी वंडरफुल बात है, कोई भी ना समझ सके। यह है बेहद की बातें। बेहद के बाप से बेहद का पढ़ाई, बेहद की पढ़ाई पर बेहद का राज्य लेना है। सृष्टि चक्र को जानना है, आत्मा ही जानती है शरीर द्वारा। ऐसे नहीं कि शरीर नॉलेज लेता है, शरीर नॉलेज लेता है आत्मा में है। शरीर नॉलेज लेता है आत्मा है, इसलिए आत्मा नॉलेज ले रही शरीर द्वारा। अच्छा, अब बाबा कहते हैं देखो बच्चे, अब कितनी वंडरफुल पढ़ाई है, कोई भी समझ ना सके। यह है बेहद की बातें। बेहद की बाप से बेहद की पढ़ाई पढ़, बेहद का राज्य तुम्हें लेना है। सृष्टि चक्र को जानना है, आत्मा ही जानती है शरीर द्वारा। ऐसे नहीं कि शरीर नॉलेज लेता है आत्मा द्वारा, नहीं, आत्मा नॉलेज लेती है। तुमको कितनी खुशी है, ये आंतरिक गुप्त खुशी होनी चाहिए। पढ़ाई के संस्कार आत्मा में है, दुख भी आत्मा को होता है। कहते हैं हमारी आत्मा को दुख मत करो, कहते हैं मनुष्य हमारे आत्मा को दुखी मत करो। बच्चों को अब कितनी रोशनी ज्ञान से मिल रही है, तुमको खुशी रहती है। सागर से तुम रिफ्रेश हो, बादल मिलकर वर्षा करनी है सेवा की। सागर कौन है? बाबा। रिफ्रेश कौन होते हैं? बादल, हम। जी जी, सागर से रिफ्रेश और बादलों को मिलकर वर्षा बरसानी है। आपस में मिलकर प्रदर्शनी आदि तैयार करने में मदद करो। शौक होना चाहिए सेवा का, समझाने का। सर्विस सर्विस और सर्विस, यही बच्चों के दिमाग में चले। सर्विस सर्विस और सर्विस। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते। हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम हैं, बोलो। बच्ची गीता ज्ञान को समझते और धारण करते। हाँ जी, हम हैं आत्माभिमानी स्थिति से सच्ची गीता ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। धारणा, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज का सिमरन कर अपार खुशी में रहना है। विशाल बुद्धि बन। कैसे बुद्धि? विशाल बुद्धि बन, जोर शोर से सर्विस करनी है। विशाल बुद्धि माना ज्ञान ही बुद्धि में रहे, धारणा ही रहे, बाबा की शिक्षा ही रहे और मेरा लक्ष्य ही बुद्धि में रहे, उसको कहेंगे विशाल बुद्धि। विशाल बुद्धि बन, जोर शोर से सर्विस करनी है। बाप द्वारा जो स्मृति मिली है उसे विस्मृति में नहीं लाना है। पवित्र रहने का जो बाप से प्रतिज्ञा की है उसको पूरा निभाना है। बाप दादा सद्गुरु के रूप में मेरे और सबके सम्मुख आते हैं। मुझ पवित्र फरिश्ते के सिर पर हाथ रखते हैं और सबके सिर पर हाथ रखकर बाप दादा सद्गुरु के रूप में वरदान देते हैं। न्यारेपन के अभ्यास द्वारा फरिश्ता रूप का साक्षात्कार करने वाले कराने वाले निरंतर सहज योगी भव। जी, निरंतर सहज योगी भव। विस्तार जी, जैसे विस्तार, जैसे कोई भी वस्त्र धारण करना व न करना अपने हाथ में होता है ना, ऐसे अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र में हो। जैसे वस्त्र को धारण करके कार्य किया, कार्य पूरा होते ही वस्त्र से न्यारे हुए, लाइट बन के बैठ गए। शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते अनुभव हो कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं लाइट के कारण ये चल रहा है, तब कहेंगे निरंतर सहज योगी। इससे डिटैच रहने वाले बच्चे द्वारा अनेक आत्माओं को फरिश्ता रूप और भविष्य राजपथ के साक्षात्कार होंगे। अंत में इस सर्विस से ही प्रभाव भी निकलेगा।
स्लोगन, हमारे बॉडी से डिटैच रहने वाले शरीर की आदत से ही सारा प्रभाव सबको जो मिलना है प्राप्ति मिलेगी। तो मैं लाइट हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। बात करना है शरीर में आ गई, चलना है शरीर में आ गई, लेकिन पर लाइट चल रही है। खाना खाना है शरीर में आ गई, सोना है शरीर सो गया, मैं बाबा की गोदी में जाके बैठ गई, निश्चिंत से सो गई। इस तरह से प्रैक्टिस करना पड़े। तो बाबा कहते हैं वरदान के विस्तार में कि ऐसे शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते अनुभव हो खुद को, तो वो कहेंगे निरंतर सहयोगी। ऐसे डिटैच रहने वाले बच्चों द्वारा अनेक आत्माओं को फरिश्ते रूप और भविष्य राजपथ के साक्षात्कार होंगे। अंत में इस सर्विस से ही प्रभाव भी निकलेगा। स्लोगन, संगम का 1 सेकंड भी व्यर्थ गवाना, अर्थात 1 वर्ष गवाना है। अच्छा, आज की मुरली में संगम का 1 वर्ष, 1 सेकंड भी व्यर्थ गवाना अर्थात 1 वर्ष गवाना जैसा है। यह अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। ब्राह्मण जीवन का जो अतिरिक्त वर्षा, ब्राह्मण जीवन का जो आंतरिक वर्षा क्या है? सदा सुख स्वरूप, सदा शांत स्वरूप, सदा मन की संतुष्टता ही ब्राह्मण जीवन का आंतरिक वर्षा है। उसका अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता चाहिए और जमा की विधि है। फिर जमा का खाता भी करना है, तो जमा करने की विधि है मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता। फाउंडेशन ही पवित्रता है, सारी प्राप्ति का फाउंडेशन ही पवित्रता है। सेवा में सफलता का आधार भी पवित्रता है। संकल्प व बोल में और कोई भी भाव मिक्स ना हो, भाव में भी पवित्रता और भावना में भी पवित्रता हो, तभी बनेंगे बाप जैसे संपूर्ण संपन्न फरिश्ता सो देवता। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरा तो एक बाबा, दूसरा उसकी आज्ञा व श्रीमत। बाबा सदा मेरे साथ है, बाबा मेरा सदा का साथी भी है। ओम शांति।